बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंट ऑन डिमांड ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग के सिलसिले को लेके आगे बढ़ते हैं और आज आप चलते हैं पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग जो है ये आपकी प्रोडक्ट के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी प्रोडक्ट है, क्योंकि कस्टमर ने सबसे पहले आपकी पैकेजिंग देखनी है, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट को परखना है। तो पैकेजिंग में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जो है ये ऐसी पैकेजिंग है जो कि एफएमसीजी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मोस्टली फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में पैक होते हैं। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जो है, जिस तरह के ये एक पिल्लो पाउच है जो कि लेज़ के जो पोटैटो चिप्स हैं वो पैक हुए हैं इसमें। ये मोस्टली आपने इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे। ये वो जो पूरी कैटेगरी है जिसमें पापड़ है, सलांटी है, वो सारी इसी में कवर होती है। इसी तरह ये कंपनी ने अपनी क्रीम को पैक किया हुआ है। ये थोड़ी एक्सक्लूसिव मैट में पैकेजिंग की हुई है। चूँकि ये दोनों का मटेरियल अलग है इसलिए इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया है आज स्टडी करने के लिए, कि इनको स्टडी करके देखेंगे कि इनमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ है और इसकी प्री प्रेस में, प्रेस में और पोस्ट प्रेस में कौन कौन से काम जो हैं वो सरअंजाम दिए गए हुए हैं। तो सबसे पहले इसकी डिटेल स्टडी करते हैं हम प्रोडक्ट की। जी, तो हम डिटेल से समझते हैं इस प्रोडक्ट को। ये देखें, ये लेज़ का जो पैकेट है, लेज़ का ये जो पाउच है रोटो ग्रेवियर पे प्रिंट हुआ है और ये 3 लेयर का जॉब है जिसमें पैट है, उसके बाद फॉइल है, फॉइल के बाद एलडी लगी हुई है और ये 3 लेयर में बड़ा अच्छा जॉब बना हुआ है। इसमें अगर हम इसको डिटेल से देखेंगे तो इसमें फ्रंट साइड पे पूरा वाइट जो बेस है वो पूरी प्रिंट हुई है। वाइट बेस प्रिंट होने के बाद इसमें जो कलर्स हैं वो एक ही टोन को इस्तेमाल करके लेज़ को दरमियान में प्रोमिनेट किया हुआ है। बड़ा अच्छा डिज़ाइन प्रॉपर्ली फिट हो रहा है। और चूँकि ये पिल्लो पाउच है तो ये टॉप और बॉटम से जब ये पैकिंग हुई है तो पैकिंग मशीन पे वहाँ पे सील हुआ है। ये जो बैक साइड है इसको अगर आप देखेंगे तो बैक साइड में ये जो साइडों पे हमारा वही ब्लू कलर नज़र आ रहा है जो फ्रंट में नज़र आ रहा है। सेंटर में जो पट्टी है ये चूँकि मशीन पे पैकिंग होती है तो पिल्लो पाउच का वो जो सेटिंग है वो ही हुई है जिससे यहाँ से सेंटर में सील लगना होता है। इसके अलावा ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पोर्शन को सिल्वर कलर प्रिंट नहीं हुआ है। ये बेसिकली जो हमारा फॉयल है वो नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हमें प्रिंट किया है तो इस सारे पोर्शन पे और इस सारे पोर्शन पे वाइट कलर प्रिंट नहीं किया हुआ। वाइट प्रिंट नहीं किया तो बेस से जो हमारी बेस सिल्वर थी फॉयल की वो यहाँ पे लेमिनेशन होने के बाद नज़र आ रही है। यहाँ पे फॉयल वाइट कलर प्रिंट किया हुआ है, यहाँ पे वाइट कलर प्रिंट किया हुआ है। जहाँ पे ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं ये वाइट प्रिंट किया है, लेकिन ये जो ब्लैक टेक्स्ट है इसके नीचे भी वाइट प्रिंट नहीं है। तो जहाँ पे वाइट प्रिंट नहीं है वो परमानेंट नहीं है और बाकी जो जगह है वो परमानेंट है। इससे ये इनको एक इफ़ेक्ट देने की कोशिश की है कि दोनों साइडों पे टेक्स्ट जो है वो आसानी से पढ़ा जाए और ज़रा जो है अच्छा इफ़ेक्ट दिया है। इसने चूँकि मशीन पे पैक होना है तो ये पिल्लो पैक होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको खोल के देखेंगे इसको अगर हम खोल के देखेंगे तो इसको अब अंदर से दिखा लो तो यहाँ पे ये देखें इसकी सील लगी हुई है। जो सेंटर सील होता है साइडों से ये सील नहीं होता, साइडों से ये सिर्फ फोल्ड होता है। जब ये आपके पास आता है तो ये शीट होती है सीधी, मशीन पे ये पूरी शीट रोल चढ़ता है। उसके बाद जब ये होता है पैकिंग में आता है तो यह दोनों साइडें फोल्ड होने के बाद नीचे से पहले सील लगती है, उसके बाद ये साइड वाली सील लगती है, सेंटर में आपका प्रोडक्ट फिल होता है, उसके बाद टॉप वाली सील लगती है और ये अलग से आ जाता है। तो इस तरह ये हमारा जो प्रोडक्ट है पैक होता है। ओवरऑल ये बड़ी अच्छी फील के साथ अच्छा पैकेज है। इसमें शाइन वाली लुक इसकी बड़ी अच्छी आ रही है। जिस तरह आपको बताया था कि जो ग्रेवियर की प्रिंटिंग है ये रिवर्स प्रिंटिंग होती है, जिसकी वजह से एक लेमिनेशन का एक तो ये होता है कि रगड़ लगने से ये ख़राब नहीं होता और दूसरा लेमिनेशन का शाइन का इफेक्ट आता है। तो इस प्रोडक्ट को हम रेट करेंगे 7/10 क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा से होती है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो लेज़ वाला इनका मोनोग्राम है इसके नीचे भी अगर ये वाइट कलर प्रिंट ना करें, सिर्फ लेज़ वाइट आए तो ये हमारा नीचे मेटलाइज के साथ मिलके एक बड़ा अच्छा शाइनी इफेक्ट देगा जो कि इसको मज़ीद इसमें निखार पैदा करेगा। बाकी ये बड़ी अच्छी ओवरऑल पैकिंग है। इसके साथ साथ अगर हम ये देखते हैं तो ये भी एक फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की ही जॉब है। पिल्लो पाउच है लेकिन इसकी फिनिशिंग अगर आप उसके बरक्स देखते हैं तो इसकी फिनिशिंग सारी मैट है। मैट करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो हमारी पहली लेयर की जो शीट है जिसके ऊपर प्रिंटिंग हुई है वो भले पेट है या हमारी OPP है वो मेटलाइज शीट यूज़ की जाए। मतलब वो जो शीट है उसकी फिनिश ही मेटलाइज होगी तो आपको ये मेटलाइज लुक देगी। दूसरा इसका तरीका ये होता है कि प्रिंटिंग होने के बाद इसके ऊपर मैट कोटिंग कर दी जाती है। जिस तरह हमारी एक शाइन UV कोटिंग की एक लेयर होती है इस तरह मैट कोटिंग की लेयर होती है जिससे मैट कर दिया जाता है। इसमें बड़ा अच्छा काम हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें तो पूरी इसके ब्लैक कलर को मैट किया गया है, लेकिन जहाँ पे ये इसका जैतून है, ये इसका ये जो
गोल्ड ग्लो लिखा हुआ है 24 का, चूँकि गोल्डन का इफेक्ट देने की कोशिश की हुई है। यहाँ पे नीचे वाइट कलर को प्रिंट नहीं किया गया, मतलब वाइट बेस जो थी वो बाकी सारी जगह पे आई हुई है। ये जो चीज़ें यहाँ पे शाइन कर रही हैं, यहाँ पे वाइट बेस नहीं आई हुई। इसकी वजह से जब दूसरी लेयर इसके नीचे लगी है जो कि CPP मेटलाइज की है, उस लेयर की वजह से ये सिल्वर इफेक्ट जो है हमें शाइन का इफेक्ट दे रहा है, और ये मैट और ब्लैक निकल के बड़ा अच्छा इफेक्ट दे रहा है, बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट लग रहा है। इसी तरह इसकी बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो बैक साइड पे टेक्स्ट है, लेकिन ये जो गोल्डन पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे भी वाइट पोर्शन छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये बड़ा अच्छा इफेक्ट दे रहा है। कमी इसमें ये हो गई है कि जब डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बनाया है तो उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये पिल्लो पाउच बनना है। इस वजह से ये टेक्स्ट जो है ये सारी आप देखेंगे हमारी टोटल तक चली गई है। पिल्लो पाउच बनने के बाद जब ये यहाँ से फोल्ड होता है तो हमारी जो टेक्स्ट है नीचे से छुप गई है। तो यही अंडरस्टैंडिंग, इस सारी ट्रेनिंग देने का मकसद ये है कि डिज़ाइनर को इस डिटेल का पता हो कि जब मेरा जो जॉब है प्रिंट होने के बाद कैसे पहुंचना है। अगर डिज़ाइनर को इस बात का पता होता तो वो इस टेक्स्ट को यहाँ तक महदूद रखता है, जिसकी वजह से ये हमारा प्रॉपर जो है वहाँ तक प्रिंट होता। तो ये भी एक पिल्लो पाउच है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि मशीन पे जाके ये प्रिंट होता है। इसको भी अगर हम खोल के देखें तो ये देखेंगे इसके अंदर दूसरा जो प्रोडक्ट है वो फिल हुआ है, और ये हमारा जो है 2 लेयर का जॉब है, 3 लेयर का नहीं है, ये 2 लेयर का जॉब है। आपको आमतौर पे ये लग रहा है इसके नीचे ये जो CPP लगी हुई है अंदर, CPP मेटलाइज होती है, इसमें भी ये कैपेसिटी होती है कि आपस में जुड़ जाती है। ये सिर्फ चूँकि हमें बैरूनी लेयर होती है, असल प्रोडक्ट तो हमारी अंदर मौजूद होती है। तो ये 2 पाउच इसके अंदर ये देखें बने हुए हैं, ये भी इसी तरह बने हुए हैं, लेकिन ये डिफरेंट स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। मतलब ये जो पाउच हैं ये डिफरेंट मशीन से पहले पैक होते हैं, उसके बाद ये दोनों पाउच जो हैं इसके अंदर डाल के अलग से पैकिंग हो जाती है। तो इस तरह का अगर हमने बनाना है, हमारे पास कोई कस्टमर आया है, तो सबसे पहले हमें लेनी होती है इसकी मेजरमेंट लेने के लिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में हमारा जो होता है वो सारी मेजरमेंट चलती है मिलीमीटर्स में। तो आपने किसी भी जॉब की, अगर आपने किसी जॉब को डिज़ाइन करना है, उसकी मेजरमेंट लेनी है, तो देखें आप सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन देखेंगे जो कि ये इस वक्त आ रही है इसकी 120 mm। इसी तरह अगर लेफ़्ट टू राइट देखेंगे तो ये 140 mm, 140 mm और 120 mm इसकी फिनिश है। इसी तरह अगर इसकी बैक साइड पे जाएंगे तो ये भी 140 का हाफ हो जाएगा, 70 mm इस तरफ है, 70 mm इस तरफ है। और ये जो पोर्शन है ये साइडों पे 10-10 या 20-20 mm दोनों साइडों पे ज़्यादा होता है, और दोनों साइडों से जब ये आके मिल जाता है तो ये इस तरह इसकी ये सीलिंग वाला एरिया बन जाता है, जिससे इसका पिल्लो बनता है। तो इसके डिज़ाइन में ख्याल रखने की जो चीज़ है वो मैंने आपको पहले बताया है कि जब आपने ये देख लेना कि ये भी 70 mm है और ये भी 70 mm है, लेकिन इस साइड पे जो कि आपको फोल्ड होके आना होता है, जिस साइड पे फोल्ड होके आना है इस साइड पे हमने ख्याल रखना है कि हमारी टेक्स्ट यहाँ पे ना आए। तो ये प्रोडक्ट भी बड़ा अच्छा बना हुआ है, इसको भी हम 7 आउट ऑफ 10 जो है रेट करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त इसकी पैकेजिंग है। तो इसमें चूँकि ये देखें हमारा शाइन में तो जो है जैतून और गोल्ड ग्लो जो है जब लाइट के सामने आता है तो बड़ा अच्छा चल रहा है। तो जब ये रैक में होगा तो ये थोड़ा डल होगा, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इनका जो लोगो है इसको गोल्ड की बजाय इनके अपनी कलर स्कीम में होना चाहिए था। एक तो इससे इसकी ब्रांडिंग जो है वो बरकरार रहती है, और दूसरा जो है इसको ज़्यादा शाइन होता। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये जो वाइट कलर है ये ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। तो गोल्ड ग्लो जो है ये गोल्ड में होना चाहिए था, लेकिन जैतून जो है ये वाइट में होना चाहिए था। ये एक मेरी ओपिनियन है। बाकी डिज़ाइन जो है ओवरऑल बड़ा अच्छा डिज़ाइन है और बड़ी अच्छी ये लुक दे रहा है। प्रोडक्ट को डिटेल से समझने के बाद हमने इस बात का भी अंदाज़ा लगा लिया है कि इसका जो साइज़ है वो हम किस तरह से लेते हैं। साइज़ लेने के बाद सबसे पहले जिस चीज़ पे हमने फोकस रखना है वो है डिज़ाइन। क्योंकि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जो कि रोटोग्रेवियर प्रिंटिंग के थ्रू आपकी प्रिंट होगी, इसमें आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके सिलेंडर जो है बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोई चीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन में इशू कर रही है तो उसका सिलेंडर अलग से बना लें, उसके लिए एक स्पेशल कलर यूज़ कर लें। डिज़ाइन में इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है कि जो हमने दोनों प्रोडक्ट देखे हैं इनके नीचे हमने देखा है कि फॉइल लगा हुआ है या एम्पेट लगा हुआ है या CPP मेटलाइज लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो बेस है वो हमें वाइट नहीं मिलेगी। हमें वाइट कलर को भी प्रिंट करना है, तो वाइट कलर की जो सेपरेशन है उसको भी आपने प्रॉपरली सेट करना है कि किस जगह पे मेरा वाइट आएगा, किस जगह पे वाइट नहीं आएगा। इसके बाद इस साइज़ को आपने भेज देना है अगले प्रोसेस के लिए, जहाँ पे इसकी होगी सिलेंडर मेकिंग। सिलेंडर मेकिंग वाले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ करने के बाद, क्योंकि सिलेंडर गोल होता है तो वो देखेंगे कि आपके सरकमफ्रांसिस में कितने अप लग रहे हैं।
अगर 1 अप लग रहा है या 2 अप में पूरा हो रहा है या 3 अप में पूरा हो रहा है, उसकी अपिंग के मुताबिक उसको सेट करेंगे। इसमें कलर कितने इस्तेमाल होते हैं उसको सेट करेंगे। इसके बाद आपको एक इसका एप्सन निकाल के भेज देंगे जिसमें आपकी सारी चीज़ों को लिखा हुआ होगा कि आपका साइज़ क्या होगा, ये पिल्लो पाउच बनना है या स्टैंड अप पाउच बनना है या किस तरह का पाउच बनना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लॉक होंगी। प्रिंटिंग सरफेस पे है या रिवर्स प्रिंटिंग है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। इस चीज़ को आप सारी चीज़ को अच्छी तरह चेक करने के बाद फिर आप इसको भेज देंगे सिलेंडर मेकिंग के लिए। इसके सिलेंडर बनने के बाद एक सिलेंडर प्रूफ भी आपको साथ मिलता है जो कि आपके डिज़ाइन के साथ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जॉब रन होने से पहले आपका ये भी एक आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है कि अगर आपको चेंज करना चाह रहे हैं तो सिलेंडर प्रूफ के बाद आप उसको सिलेंडर को चेंज भी करवा सकते हैं। इसके बाद फिर ये प्रेस के प्रोसेस में चला जाता है। प्रेस में इसमें चूँकि हमने पहले ये डिटरमिन कर लिया होता है कि इसमें 2 लेयर में बनना है या 3 लेयर में बनना है, तो सबसे पहले गाँव में जॉब जो है आपका प्रिंट होता है। पहली लेयर आपकी प्रिंट होती है। पहली लेयर प्रिंट होने के बाद इसके नीचे जो दूसरी लेयर लगनी है वो लेयर इसके साथ लेमिनेट होती है। लेमिनेशन जो होती है सॉल्वेंट बेस भी लेमिनेशन होती है, सॉल्वेंट लेस भी लेमिनेशन होती है। जो आपके फूड ग्रेड मटेरियल होते हैं मोस्टली वो सॉल्वेंट लेस लेमिनेशन से होते हैं और आमतौर पे सॉल्वेंट बेस जो है वो भी चलती है। सॉल्वेंट बेस को थोड़ा सा क्यूरिंग टाइम हमें ज़्यादा देना पड़ता है। दूसरी लेयर जो होती है वो आपकी या फाइल की होगी या एमपेड की होगी। तो अगर तो आपका जॉब 2 लेयर में है तो 2 लेयर से ही आपका ये जो लेमिनेशन वाला प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपकी तीसरी लेयर लगनी है तो तीसरी लेयर में आपकी एलडी लगेगी। एलडी जो है वो आपके प्रोडक्ट के मुताबिक एलडी भी डिसाइड करेंगे। अगर आपकी टर्मेरिक वगैरह का प्रोडक्ट है तो उसमें टर्मेरिक ग्रेड एलडी लगेगी। अगर आपका फूड ग्रेड है तो फूड ग्रेड एलडी लगेगी। अगर कॉस्मेटिक ग्रेड है तो कॉस्मेटिक ग्रेड एलडी लगेगी। फिर ये एलडी की लेमिनेशन हो जाएगी। एलडी की लेमिनेशन होने के बाद जो है ये आपकी रील जो है तीनों लेयर इकट्ठी जुड़ के तैयार हो जाएगी। इसके बाद इसका अगला जो प्रोसेस है वो इसकी फिनिशिंग का है, जिसको बैग मेकिंग का है। अगर तो आपकी प्रोडक्ट जिस तरह के हमने इन दोनों प्रोडक्ट को डिस्कस किया है, अगर आपकी प्रोडक्ट आपकी प्लेस पे आके पैक होनी है, मतलब प्रोडक्ट आपने मशीन के थ्रू पैक करनी है, तो रील फार्म में आपको वो कट करके दे देंगे जिससे आप अपने ला के इसको अपनी मशीन पे फिट कर लेंगे और इसकी पैकेजिंग कर लेंगे। आपका प्रोडक्ट एक हापर से आएगा और ये पिल्लो पैक होता रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपने स्टैंड अप पाउच लेना है या 4 साइड सील पाउच लेना है या 8 साइड सील पाउच लेना है, इसके लिए अब वो बैग मेकिंग मशीन पे लेके जाएंगे, रील को बैग मेकिंग मशीन पे चढ़ा देंगे, उसके बाद इसके बैग बन के आ जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है जो कि एक रोटोग्रेवियर जॉब का या फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के जॉब का पूरा प्रोसेस जो है बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया है, जिसके ज़रिए आप आपके इस तरह के पाउचेस, पिल्लो पाउचेस हैं या स्टैंड अप पाउचेस हैं, इस तरह के बन जाते हैं। जिस तरह आज हमने पिल्लो पाउच को डिस्कस किया है, नेक्स्ट किसी वीडियो में हम स्टैंड अप पाउच को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम फिर बैग्स को डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों को एक एक चीज़ को डिस्कस करके आपको अंडरस्टैंडिंग देते रहेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट ने मुकम्मल होने के लिए किन किन मराहल से गुजरना है। इसी तरह प्रिंट ऑन डिमांड के पूरे सेटअप में जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कोई जॉब किन किन मराहल से गुजर के बन रहा है और आपकी ये नेटवर्किंग मौजूद होगी कि ये जॉब जो है आपने कहाँ से बनवाना है, आप अपने कस्टमर को ये सर्विस दे सकते हैं। एक जगह से आप अपनी जॉब को बनवा सकते हैं और अपने कस्टमर को इसको सेल कर सकते हैं। एक जगह से अपनी जॉब को बनवाने के बाद आप अपने कस्टमर को इसको सेल कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड की लोकल सर्विस जो है वो आप दे सकते हैं। उम्मीद है इस पूरे लेक्चर की आपको बड़ी तफसील से समझ आ गई होगी। किसी बात की समझ ना आए तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम दोबारा से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।